नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी के कंडी बड़ाल गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौतों पर दुख जता दिया है। उपराज्यपाल ने बताया कि इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही मौत के इस तांडव के कारणों का पता लग जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा गठित की गई विशेषज्ञों की समिति भी यहां पहुंच चुकी है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने भी सिट का गठन कर दिया है जो जांच में यहां पर जुटी हुई है। उन्होंने कहा जैसे ही सभी तथ्य सामने आएंगे उन्हें सार्वजनिक कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर शासन के हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट ने भी जांच की, अभी सही तथ्यों का पता नहीं लग पाया है। कल गृह मंत्री जी ने भारत सरकार के विशेषज्ञों की एक समिति विभिन्न मंत्रालयों को मिला करके बनाई है, टीम आ गई। मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही कारण क्या है ये पता चल पाएगा। पुलिस ने भी जांच के लिए एक समिति बनाई है ताकि दूसरे पक्ष पर भी विचार किया जा सके, उसकी भी जांच हो सके। एक बार सही तथ्य सामने आ जाएंगे तो जरूर आपको बताया जाएगा। तो राजौरी की बुद्धल विधानसभा के विधायक जावेद इकबाल चौधरी ने कंडी बड़ाल गांव का दौरा किया, जहां पर एक ही खानदान के 3 परिवारों पर काल मंडरा रहा है। 16 लोगों की जानें ले चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि कोई संक्रामक रोग नहीं है और इन मौतों की क्या वजह है इसकी जांच जहां स्वास्थ्य विभाग कर रहा है वहीं पुलिस भी तफ्तीश में जुटी हुई है। राजौरी से हमारे संवाददाता जमशेद मलिक ने उनके साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना था वो जरा आपको दिखाते चले। बहरहाल थाने के 7 दिसंबर को ये सामने आने के बाद रुकन असेंबली बुद्धल जावेद चौधरी साहब लगातार इस पर निगाह बनाए हुए हैं और कई चीज़ें इनकी तरफ से भी उठाई गई हैं। आज यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी टूर कर रहे हैं, आप भी लगातार यहाँ पहुँच रही हैं। क्या कारण है कि मामला हल नहीं हो पा रहा, क्या चीज़ है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कोविड-19 जो एक नई वबा हमारे सामने आई थी और हज़ारों लाखों लोग उसकी लपेट में आ गए थे, तो जब ये हादसा 7 तारीख को सामने आया तो हमने सोचा था कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है या पॉइजन का केस है। इसको एक आइसोलेटेड केस देखा जा रहा था, लेकिन जब 12 तारीख को दूसरा आया, उस दिन से लेके आज तक जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से फुल अलर्ट है और पूरे इंतजामात किए गए हैं और पूरे तरीके से रिसर्च की गई है। 12 तारीख को मैं चीफ मिनिस्टर साहब से 12 दिसंबर को मिला था, तो उन्होंने उसी टाइम जो इंस्ट्रक्शंस पास कर दी थी हेल्थ मिनिस्टर मैडम को और सेक्रेटरी हेल्थ को, और 15 को उन्होंने यहाँ पे जो मिनिस्टर साहिबान ने उन्होंने विजिट भी किया था। और 16 तारीख से जो ICMR की लैब है वो भी कोटरंगा में स्टेशन हो गई थी। उन्होंने पूरे तरीके से टेस्टिंग की है, पूरे सैंपल जो है उनकी स्टडी की है और इस जनवरी के फर्स्ट वीक में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कि इसमें कोई भी वायरोलॉजी या बैक्टीरियल, पैथोजन, माइक्रोबियल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने अपनी तरफ से रूल आउट किया है कि ये कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। कुछ एक क्वांटिटी में LD कार्ब करके एक न्यूरोटॉक्सिन एक रिपोर्ट में आया है, एक बैंड जो पेस्टिसाइड है, तो वो भी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और पुलिस भी अपनी जगह इन्वेस्टिगेट इस केस को कर रही है और जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो भी अपने तरफ से पूरी तरीके से इस पर रिसर्च कर रहा है। मुल्क की तारीख का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें इस वक्त तक 16 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। क्यों गंवाई इसका इल्म नहीं हो पा रहा है। सिट के हवाले से आप जानना चाहूँगा, जिस तरह सिट कायम की गई है, इसकी रिपोर्ट कब तक पेश करनी है इस हवाले से, या कोई सिट ने किसी से पूछताछ की इस हवाले से कोई जानकारी हो? देखिए, जो कल CM साहब ने इसके ऊपर मीटिंग ली थी उसमें तो IGP साहब ने बताया था कि भी 68 लोगों को इस वक्त तक राउंड अप किया गया है, उनके बयानात लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की गई है। तो सीट में कुछ और ऑफिसर कल और ऐड ऑन किए हैं जो बाहर से मंगवाए गए हैं, वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब सब बहुत बड़े चैलेंज चलते हैं आपसे, बहुत बड़े चैलेंज भी हैं आपके लिए इस इलाके की, क्योंकि दूर दराज पहाड़ी इलाका है और ऐसा मामला यहाँ सामने आया जिसने पूरे मुल्क को इस वक्त हिला के रख दिया। क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि मुल्क की तारीख का ये पहला ऐसा मामला होगा जिसमें 16 लोग इस वक्त तक जान गंवा चुके हैं। उनकी जान जाने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। मजीद कोई इसमें अपडेट या आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ करने की और ज़रूरत है ताकि ये मामला जल्द से जल्द हल हो? क्योंकि लोगों के अंदर आज भी खौफ पाया जा रहा है। हालांकि सैंपलिंग की रिपोर्टें जिस तरह नेगेटिव आई, मगर आज भी हम देख रहे हैं दोबारा सैंपलिंग का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। लोगों के अंदर एक दहशत भी है। इसको मजीद जल्द हल करने के लिए कोई और कदम इससे अलावा? देखिए, इसके सबसे बड़ी चीज़ तो है, तो एक उन्होंने रिपोर्ट अपनी दी भी है। जैसे HOD जो है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट PGI चंडीगढ़, उन्होंने भी कहा है क्लियर कट के भी ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है।
एम्स से भी जो टीम आई थी उन्होंने भी यही कहा है। लेकिन फिर भी जो इस पर फर्दर जो रिसर्च की चलती रहेगी जब तक इस काज का पता ना चल जाए, और साथ साथ जो पुलिस है वो भी अपना केस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। ऐसे मामला हमारी कंट्री में पहले भी आते रहे कि इसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपना कंट्रीब्यूट करें और इसके बारे में पता लगवाएं, जांच करें, हर एक एंगल को देखा जाए। और लोगों से मेरी अपील है कि अगर इनके पास कोई क्ल्यू है तो वो छुपे ना, इसको बताएं कि क्या इनका क्या शक किस तरफ है। अगर कुछ ऐसा क्ल्यू है तो वो पुलिस को ज़रूर बताएं। थैंक यू सर। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ रुकन असम्बली भी कोटरंग का बुदल जावेद चौधरी साहब, जो इनकी तरफ से आपने सुना होगा कि जल्द वो भी चाहते हैं कि इस मामले का हल हो, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और लोगों के अंदर दहशत का माहौल, इस दहशत के माहौल को दूर करने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार को लेके बात करें तो सरकार इसमें बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र इसलिए भी आ रही है क्योंकि लगातार इस इलाके में टेस्टिंग के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इसमें जांच की जा रही है कि किस तरह का कोई बड़ा केमिकल तो इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि सरकार कितनी संजीदगी के साथ इसको ले रही है। फिलहाल थाने के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस देश के संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर एक दूसरे पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। कांग्रेस जहां भाजपा पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान कभी नहीं दिया है जिसके वो हकदार थे। भाजपा द्वारा जम्मू ईस्ट विधानसभा में आज संविधान गौरव अभियान यहां पर शुरू किया गया और इस अभियान के तहत आप देखिए कार्रवाई की गई। इस अभियान को आयोजित जब किया गया है, कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस कार्यक्रम का आयोजन जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी द्वारा किया गया, जिसमें पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हम सब जानते हैं कि इस संविधान के लिए, जो विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से एक है, बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनको बनाने में इस संविधान को लगभग 3 वर्ष का अंतराल लगा, लेकिन कांग्रेस की नीतियों के चलते उस महान विभूति को कभी सम्मान नहीं मिला। और जिस तरीके से भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस महान विभूति को जो सम्मान मिला है, उनके 5 ऐसे स्थान जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली, जहाँ पर दीक्षा ली, जहाँ पर पढ़ाई की, और उस सभी स्थानों को जो है पंच तीर्थ के नाते जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया एक भारत रत्न का सम्मान, जो कभी भी कांग्रेस ने अपने नेताओं को छोड़कर किसी को नहीं दिया। उस महान विभूति को जो था भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सपोर्ट के माध्यम से मिला। उस महान विभूति को हम लोग याद कर रहे हैं, खासतौर पर जब भारत इस संविधान के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है, और उस संविधान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है वो तैयार खड़ा है। और हम सब मिलकर उस संविधान को बनाएं, उस संविधान को याद रखें, उस संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा कही गई बातों को हम लोग मानें। जम्मू में किश्तवाड़ी संगठन जम्मू की तरफ से एक वार्षिक महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें किश्तवाड़ के कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस महासभा का उद्देश्य किश्तवाड़ के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। बताते चलें कि किश्तवाड़ के कई लोगों ने जम्मू में नौकरी, पढ़ाई और कामकाज के चलते रुख कर दिया, जिन्हें जम्मू में कभी आप देखिए किस तरह से कभी कभार कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि किश्तवाड़ी संगठन जम्मू अपने अब जो लोग हैं उनके लिए सहारा बनकर अब उभरा है। नेताजी में क्या लिखा, अमर हिंदू आत्मा। नेताजी ने क्या कहा, डर है किसका, मौत है क्या। लेकिन ये घोष लगाने वाले जम्मू के भलवाल ब्लॉक की बारण और कुछ अन्य गांव में बिजली विभाग की लापरवाही वहां रहने वाले लोगों और उनकी माल मवेशियों की कीमती जानों पर भार पड़ रहा है। इन गांव में जमीन पर रखे गए बिना किसी सुरक्षा बाड़ की बिजली के ट्रांसफार्मर हादसों को न्योता दे रहे हैं और बिजली विभाग के अधिकारी लंबी ताने सोए हुए हैं। और तो और लोगों के खातों में यहां झूलती हुई आप देखिए ये खेत हैं लोगों के, जहां पर झूलती हुई बिजली की तारें देखी गई और गिरने की कगार पर अभी पहुंच चुकी हैं। बिजली के जो पोल लगाए गए हैं लोगों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। ये देखो, ये ट्रांसफार्मर जो लगे हैं ये नीचे लगाए हैं सभी। ये कोई बंदा कोई आएगा रास्ते में रात को आएगा या जैसे भी है, कोई डंगर आएगा, बंदा आएगा, जाली में लगे हैं ये, चाहे आग लगेगी कहीं देखेंगे लोग ये आग लगेगी तो कैसे लगेगी, कोई बंदा भी मरेगा इसके साथ, डंगर मरेगा, बंदा मरेगा, कोई भी होगा।
जिधर भी देखो, जितने भी आए हमारे ब्लॉक में लगे ना, सभी कोई खंभे के ऊपर टंगे हैं, ऐसे लटकाए यहाँ पर, कोई नीचे हैं, तारें ऐसे लटक रही हैं नंगी। कोई बंदा मारेगा, कुछ होगा, कौन देखे, कौन जिम्मेवार इसका? ठीक है ना। इधर हमारे घोड़ा आ रहा था इधर से, वो यार तारें गिरी थी नीचे, उधर ही मर गया, एकदम मर गया। हमारे जी वगैरह आएंगे इधर, वो देखना ये उन्होंने ये कैसे लगे, क्या चीज़ है, कैसे करना है इसको सही। देखिए, जहाँ ये खुले आम लगा हुआ है, ये इसमें ना कोई फिशिंग वगैरह की है, ना तारा वगैरह, नंगी तारें हैं। कोई जानवर भी आ सकता है, बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चे भी लग सकते हैं। कोई ऐसा वैसा आता है रात को अंधेरे में, फंस जाएगा तो मुश्किल बन जाता है। इधर ही और भी हैं ट्रांसफार्म, उन्हें भी फिशिंग वगैरह नहीं है, ऐसे ही लटकाए हुए हैं। कई तारें देखो ना ऐसी लटकी हुई है जैसे झूला होता है। कोई सिंगल तारें हैं, एक तार की 3 तारें बना के रखी हैं, कभी गिर जाते हैं। इधर पिछली बार ये तार गिर गई थी तो इधर रेड़े वाला बेचारा बह गया, घोड़ा मर गया इधर। हाँ, परिवार बया, कहीं कहीं है फिशिंग वगैरह, बाकी मेरे घर के पास ही लगा हुआ है, वो भी ऐसे ही लगा है। उधर जानवर वगैरह चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, तो वो लग जाएंगे साथ तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्टनेस बढ़ाने का सपना अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। सरकार ने आज से करीब 11 महीने पहले गुम्मट सीढ़ियों पर बनी हुई दुकानों पर कारोबार कर रहे दुकानदारों को नई दुकानें बनाने का आश्वासन देकर उनसे दुकानें ले ली थी और इन दुकानों को नए सिरे से बनाने का काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन सरकार अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाई। इन दुकानदारों को 3 महीने में यहां दुकानें बनाकर वापस सौंपने की बात कही गई थी, लेकिन अभी देखिए कितना समय बीत गया है, इसके बावजूद ऐसा नहीं हो पाया। इन दुकानदारों का धंधा चौपट होकर रह गया है, जिन्होंने सरकार से दुकानों का काम पूरा होने तक मुआवजे की भी मांग की है ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। इन्होंने हमसे 3 महीने का समय मांगा था, आप हमें अपनी दुकानें दे दो, हम आपको डेवलप करके बढ़िया तरीके से स्मार्ट सिटी के हिसाब से आपको दुकानें बना के देंगे, 3 महीने में देंगे। तो बड़ा दुख हो रहा है, दुकानें तो हमें अभी तक मिली नहीं, 11 महीने हो रहे हैं। तो अभी हमारे कमिश्नर साहब बड़े नेक आए हैं, यादव जी, हमने इनसे रिक्वेस्ट की है, सर जब तक दुकानें नहीं मिलती हमें कंपलसेट करें, हमें फाइनेंशियली थोड़ा हमारी सपोर्ट करें, हमारे परिवार चलाने में हमें फेल हो रहे हैं। आज कारोबार नहीं है, जब कारोबार नहीं होगा, कारोबार के नहीं होगा तो बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे, ये बहुत मुश्किल है। हम आपके माध्यम से सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें मेहरबानी करके हमें जल्दी से जल्दी हमारी दुकानों में हमें कब्जा दें, हमें बना के दें, फाइनल करें, हमारा बाजार फटोफट तैयार करें और तब तक हमें कंपलसेट करें, फाइनेंशियली हमारी सपोर्ट करें। सर जहाँ पे 82+ शॉप थी, तो अभी हमारे तैयार होंगी तो उन 82 को ही मिलेंगी। ये तो हम चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द बना के दें और हमें जहाँ पे एडजस्टमेंट करें। फिर इसमें नाला नीचे बनाना है, इन्होंने सीढ़ियाँ बनानी है, डेवलप करना है, अभी दुकानें पूरी तरह फाइनल नहीं हुई, तो जिसकी वजह से अभी कोई 2, 4, 6 महीने भी लग सकते हैं। हम सरकार ने तो कहा है, हमारे म्यूनसिपल डिपार्टमेंट ने हमें कहा है हम आपको मार्च के आगे पीछे दे देंगे, तो उम्मीद नहीं बनती। हम चाहते हैं सरकार बड़े आराम से दुकानें बना रही है, बनाए, अच्छी दुकानें बनाए, हमारे लिए बनाए। हमें जब तक दुकानें नहीं मिली हमें फाइनेंशियली हमारी सपोर्ट की जाए। आज 2024 की बात है, 15 मार्च की, जब हमने इनको दुकानें हैंड ओवर की थी। आज देखिए कि 3 महीने का टाइम लिया था इन्होंने, आज हो गया है कि 10 महीने हो गए इनको काम लगे। अभी भी जहाँ पे कम से कम 5-6 महीने और लग जाएंगे। हम चाहते हैं जो हमारे जो नए कमिश्नर साहब आए हैं ये बहुत अच्छे हैं, और इन्होंने हमें बोला था कि आपको कोई पैसा पूछा गवर्नमेंट की स्कीम से आपको मिला, हमने बोला कि नहीं। हमने ये इनको बताया थी, ये जो जेडी मार्केट है बस स्टैंड, उनको 20,000 जब बस स्टैंड नया बनाया था तो 20,000 रुपया महीना उनको दिया गया था। 2-3 साल वो काम लगा था। तो हमने भी डिमांड की कि हमें भी ये पैसे 20-15 जो 20 मिलता है हमें भी दिया जाए। तो जैसे कि आप 5 महीने लगे, हम कहते हैं 10 महीने लग जाएं, जैसे आपका काम चल रहा है, धीरे धीरे बहुत धीरे काम चल रहा है, तो हमें पैसा मिलना चाहिए। बहुत सफ़र कर रहे हैं जी, हमारे दुकानदार बहुत परेशान हैं।
बैंकों के अकाउंट इनके एमपी हो गए हैं, तो बच्चों की फीसें कैसे देंगे, बच्चों की स्कूल वाले बच्चों से फीसें मांगते हैं, माँ बाप बहुत परेशान हैं, कैसे चलेगा ये सिस्टम। 83 हैं, 82-83। देखिए एक दुकानदार 4-5 बंदे तो होते हैं घर में, बच्चे बीवी, घर किसी के 5 है, किसी के 6 हैं, किसी के 2 हैं। तो इन्होंने हमें बोला कि जल्द से जल्द हम आपको मार्केट बना कर देंगे। तो जो हमें एक एप्लीकेशन भी दी थी, हमें इनको ये मंथली जो पैसे के लिए हमें इनकम मंथली महीना दिया जाए, तो ये बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, तो शायद हमें। तो जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बढ़ रही जनाधार में आज एक कड़ी और जुड़ गए हैं। पार्टी के जम्मू कार्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई नए लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया, जिनका पार्टी के संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता सहित अन्य नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। रतनलाल गुप्ता ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों का ही नतीजा है कि आज कई लोग उनकी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कि जब से जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ काफ़ी लोग और ख़ासकर यूथ जो है वो राग़िब हो रहा है, ताकि पिछले 10 सालों में जो बिगड़ी हुई पोजीशन थी जम्मू कश्मीर की, उनमें सुधार लाया जाए, नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी की तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर। चलिए तो एक और खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी खबर, सोपोर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई है। सोपोर में सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलाबारी शुरू कर दी गई। एक और बड़ी खबर सोपोर में, जहां पर सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ यहां पर मुठभेड़ हो रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से आतंकी ग्राफ को खत्म करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। एक एक करके आतंकियों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाए गए, लेकिन सोपोर से बड़ी अपडेट, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जो है वो जारी हो गई है और इस वक्त लगातार आप देखिए गोलाबारी किस तरह से यहां पर शुरू हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये गोलाबारी शुरू हुई और उसके बाद आतंकियों से सुरक्षा बलों की ये मुठभेड़ अब यहां देखी गई। सोपोर से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए सुरक्षा बलों ने किस तरह से कमर कस ली है। एक एक करके यहां पर कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 जाने के बाद आतंक के ग्राफ में लगातार कमी आई है। छिटपुट घटनाएं जो हो रही है उस पर भी नकेल कसने के लिए सुरक्षा बलों ने अब आप देखिए किस तरह से अभियान तेज कर दिया है। जीरो टॉलरेंस की नीति यहां पर अपनाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त की बड़ी अपडेट अगर बताते चले तो सोपोर से सामने आई, जहां पर जम्मू कश्मीर में सोपोर इलाके के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और यहां पर आप देखिए मुठभेड़ किस तरह से चल रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है कि जहां पर आतंकियों के साथ अगर मुठभेड़ शुरू हुई है तो आसपास के इलाके में किसी आतंकी के छिपे होने की कोई सूचना तो नहीं है। वहां पर भी आप देखिए किस तरह से पूरे इलाके को घेरा गया है, सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो बड़ी अपडेट आपके सामने है, जहां पर लगातार आप देखिए सोपोर के अंदर किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और आतंकियों के खात्मे के लिए यह अभियान तेज किया गया है। इससे पहले भी आपने देखा आतंकी अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए लगातार कश्मीर के अंदर का रुख किस तरह से कर रहे थे, लेकिन बार बार सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं कि अगर लोकल साथ देते हैं तो इन छिटपुट घटनाओं पर भी नकेल कसी जा सकती है। सोपोर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है और सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया गया है। रात का समय है, अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए सुरक्षा बल किस तरह से चौकसी करते हुए भी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू किया जा रहा है कि किस तरह से आतंकी यहां तक पहुंचे हैं और जो आतंकी यहां पर पहुंचे हैं वो जिंदा वापस नहीं जाने चाहिए। सुरक्षा बलों की तरफ से एक बड़ा अभियान और इस बीच में आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी हो चुकी है। एक एक करके गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है और यहां पर अब जानकारी ये जुटाना बहुत जरूरी है कि सोपोर के अंदर कौन सा इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है। इरशाद हमारे साथ सोपोर से जुड़ गए हैं। इरशाद, सोपोर के अंदर कौन सा इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ जारी है, ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल आशा, अगर सोपोर के इस जालू इलाके की बात करें, क्योंकि ये जंगलात का वहाँ पे इलाका है और अभी थोड़ी देर पहले जो है वहाँ पे ये
मुठभेड़ हुई, जिसमें बताया जाता है अभी तक जो है किसी जानी व माली नुकसान के इत्तला मौसूल नहीं हुए। फिलहाल जो है इनकाउंटर स्टार्ट हुआ है, जिसमें बताया जाता है 2 से 3 मिलिटेंट की मौजूदगी है। फिलहाल पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ में लिया गया है। इस वक्त ज्वाइंट जो ऑपरेशन चल रहा है, इसमें 22 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ, एसओजी, इसके साथ जो आर्मी फोर्सेस है वो वहां पे पहुंचे हैं। और आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे, 1-2 दिन से लगातार जो है वहां पे सर्च जो चलाया गया, हालांकि उसके चलते जो है अभी थोड़ी देर पहले जो कांटेक्ट हुआ और बताया जाता है वहां पे एक हेड आउट था जिसमें ये मिलिटेंट बैठे हुए थे। हालांकि जो ही फौज वहां पे उस जगह के पास पहुंची, उसके बाद जो है उन्होंने गोलियां चलाई और इस वक्त ये जो इनकाउंटर है ये इस वक्त लगातार जारी है। इरशाद, यहाँ पर जिस तरह से 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, वो जानकारी आपके पास? हमने भी अभी थोड़ी देर पहले पुलिस या फौज जराई के साथ बात की, तो उनका ये कहना कि फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं ये किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। फिलहाल इस वक्त ये जो बड़े पैमाने पे ऑपरेशन चल रहा है, अभी कहना मुश्किल ही है कितने वहां पे मिलिटेंट्स हो सकते हैं। ये 2 या 3 या 4 हो सकते हैं, फिलहाल अभी कहना मुश्किल है। फिलहाल इस वक्त वहां पे उन जंगलात में जो जालोरा के जो गुजरपति का इलाका है, वहां पे इस वक्त लगातार ये जो इनकाउंटर जारी है। क्या ये रात दिन रात भर जारी रहेगा या? इरशाद, जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, रिहायशी इलाका लग रहा है, किस तरह का इलाका है? और जो हाइड आउट को लेकर आप बात कर रहे हैं, उसकी बस्टर्ड को लेकर किस तरह से अब कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी? देखिए, ये सोपोर से चंद किलोमीटर के दूरी पे ये जो फॉरेस्ट का इलाका है और रिहाइश पजीर इलाका इससे काफी दूर है। और देखा जाए 1-2 दिन से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि इसमें 22 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ एसओजी जम्मू कश्मीर या दीगर जो एजेंसियों को जो है इत्तला मिली थी कि इस इलाके में कुछ मूवमेंट है, कुछ हरकत है, उसके बाद जो है वहां पे ये सर्च अभियान चलाया गया। और बताया जाता है अभी सोपोर का जलूरा इलाका है जहां पर आप देखिए किस तरह से गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ आतंकियों को नेस्तानाबूद करने के लिए, पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद जुड़ने के लिए। ताजा अपडेट कर रहे थे इरशाद की किस तरह से इनकाउंटर का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है, लेकिन इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। फिलहाल फाइनल रिपोर्ट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।